Hello children, welcome back to the next video. Myself Sumesh. This video is for class 11th students. Okay? And the base concept used for this video is double entry system. And the topic is accounting equation. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एवरीथिंग इज गुड? बहुत बढ़िया। अभी आप देखिए क्लास 11 में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? डबल एंट्री सिस्टम, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर? तो टुडे वी स्टार्ट आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम है इस चैप्टर का? अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आप इक्वेशन की बात करें तो इससे पहले आप लोग क्लास 10 में बहुत से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में आपने इक्वेशन देखा होगा। ठीक है, तो इक्वेशन में क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड भी होता है और राइट हैंड साइड भी होता है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है ये समझ लीजिए। अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन आप करेंगे तो वो क्या करेगा? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इट मींस एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये आपके कॉन्सेप्ट को मैच कराएगा। आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहता है कि बोथ द साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ द साइड आपका ये इक्वेशन होगा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इट मींस आपके बिजनेस की जो भी एसेट्स है वो लायबिलिटी और कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। स्टूडेंट, आप लोग जब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े थे तो वहां पे आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो ये जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसका बेस कॉन्सेप्ट क्या है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्टेड बोथ द साइड्स, एसेट साइड एंड लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड। सपोज दैट फॉर एग्जांपल अभी हम समझते हैं, मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन मैंने लिया। सपोज दैट राम स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 10,000। ठीक है, ऐसा ट्रांजेक्शन हो सकता है भाई। आप सबसे पहले क्या करेंगे? बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सपोज दैट राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000। तो कैश आप लोग के लिए क्या है? एसेट्स है। तो एसेट साइड में क्या होगा? एक कॉलम इंक्रीज करेगा आपका कैश, और अमाउंट कितनी लिखेंगे आप? 10,000 इज इक्वल टू, नीचे आप इज इक्वल टू लिखेंगे। और आपको पता होना चाहिए, यू नो वेरी वेल, कि जब बिजनेस स्टार्टेड वर्ड आता है तो इसके लिए कौन सा वर्ड इफेक्ट होता है? बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, कैपिटल वर्ड इफेक्ट होता है। तो कैपिटल बिजनेस में कितना इंक्रीज हो गया? 10,000। तो बोथ द साइड बराबर भी है। तो आप ये जब अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे हर एक ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? न्यू इक्वेशन बनाना पड़ेगा। यानी कि बिजनेस में कैश कितना है? 10,000 और कैपिटल कितना है? 10,000। बोथ द साइड इज इक्वल। क्लियर? अभी फॉर एग्जांपल आप दूसरा ट्रांजेक्शन ले लीजिए। मान लीजिए हम ही अभी बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो बिजनेस स्टार्ट करने पे क्या होगा? गुड्स परचेज करेंगे। तो मान लीजिए हमने फॉर एग्जांपल ये लिया कि राम ने क्या किया? राम गुड्स परचेज। अभी गुड्स का मतलब क्या बताया था कि जिनका भी बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। तो गुड्स परचेज विथ कैश रुपीज 2,000, ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो गुड्स के लिए क्या होता है? यहाँ पे स्टॉक अकाउंट इफेक्ट होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बिजनेसमैन क्या करते हैं, बोलते हैं ना हमारे पास सामान है या नहीं है, गुड्स है या नहीं है, स्टॉक खत्म हो गया। तो गुड्स के लिए यहाँ पे अकाउंट ओपन होता है स्टॉक। तो अभी हमने क्या किया? अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट साइड में एक स्टॉक ओपन कर दिया। अभी स्टॉक कितना आ गया हमारे पास? 2,000। और जब कैश खरीद रहे हैं तो बिजनेसमैन के पास से कैश इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। तो कैश की तरफ क्या होगा? 2,000 माइनस। स्टूडेंट, अकाउंट के वर्ड में हम लोग माइनस साइन नहीं लिखते, ब्रैकेट साइन का मतलब भी माइनस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये तो प्लस था ही यहाँ पे। अब देखिए फाइनल इक्वेशन, बाकी जगह क्या हुआ? कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। अब जबरदस्ती थोड़ी यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे, जबरदस्ती यहाँ पे कैपिटल में कुछ लिख दे, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, अभी क्या हुआ? देखिए 10 में से 2,000 कैश माइनस हो गया। कितना कैश बचा? 8,000 प्लस 2,000 हमारे पास क्या हो गया? प्रोडक्ट हमने परचेज किया, गुड्स खरीदा, तो 2,000 का हमारे पास गुड्स है। इक्वल टू यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं था, तो क्या हुआ यहाँ पे? 10,000। अभी भी देखिए क्या हुआ? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यानी
इन एवरी कंडीशन आप चाहे जितने भी ट्रांजेक्शन कर लीजिए, आपका ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, अब आपको क्या करना है, कुछ मैं आपको रूल्स बताऊंगा, जिस रूल के हिसाब से आप यहाँ पे काम करेंगे और रूल के हिसाब से आप यहाँ पे अपने अकाउंटिंग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्लियर? So student, numerical point of view, accounting equation is a base chapter. So accounting equation is governed by the double entry system of bookkeeping. It is also known as balance sheet equation. An accounting equation is a mathematical expression stating that assets of a firm are equal to the sum of its liabilities and the capital contributed by the owner. All right? इट मीन्स बिजनेस ओनर जो भी पैसा बिजनेस में लगाएगा वो एज ए एसेट्स और लाइबिलिटीज और कैपिटल इक्वल होगा। इट मीन्स कि फर्म की एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हमेशा बैलेंस रहेगी। बिकॉज अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। अ बिजनेस ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन द चेंज इन आइदर ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल ऑफ द फर्म। और स्टूडेंट ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैज ट्विन एस्पेक्ट, नेमली गिविंग सर्टेन बेनिफिट्स एंड रिसीविंग सर्टेन बेनिफिट्स। यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स कि अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो वो दो साइड्स पे इफेक्ट होगा। अब अकाउंटिंग इक्वेशंस करने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन इज, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंक्रीज इन एसेट्स विथ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट अ ओनर बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1 lakh, then what happened? You know that assets is equal to liability plus capital. So first of all, cash increases asset side and capital side increases ₹1 lakh. Then both side is equal. Next rule, student, increase in assets with corresponding to decrease in another assets. All right. For example, goods purchased with cash ₹20,000. Then what happened? Your cash decreases and for goods your stock will be increases. क्लियर स्टूडेंट? 20,000 आप डिक्रीज करेंगे क्योंकि आपका कैश कम हो जाएगा और स्टॉक एज ए गुड्स आपका इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? देन नेक्स्ट रूल इज इंक्रीज इन एसेट्स विथ करस्पॉन्डिंग टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी। सपोज दैट आपने कोई एसेट्स इंक्रीज किया, परचेज किया और आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर परचेज ₹50,000 फ्रॉम मोहन। तो मोहन क्या है? आपका क्रेडिटर है। तो अब आप क्या होगा, आपका फर्नीचर इंक्रीज करेगा 50,000 से और आपकी लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर भी इंक्रीज कर जाएगा 50,000 से, क्योंकि आपने कैश पेमेंट नहीं किया है। ऑल राइट। फोर्थ कॉन्सेप्ट इज डिक्रीज इन एसेट्स विथ करस्पॉन्डिंग टू डिक्रीज इन लाइबिलिटी। फॉर दिस, सपोज दैट ₹20,000 पेड टू मोहन। अब मोहन क्या है? आपका क्रेडिटर है, तो मोहन को पेड करेंगे तो मोहन डिक्रीज करेगा और आपके पास से क्या होगा? कैश भी डिक्रीज होगा। योर कैश ऑल्सो डिक्रीजेज। तो कैश लेस ₹20,000 एंड क्रेडिटर ऑल्सो लेस ₹20,000, द बोथ साइड इफेक्ट। तो ऑलवेज बैलेंस एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर? एंड द फिफ्थ कॉन्सेप्ट इज डिक्रीज इन एसेट्स विथ करस्पॉन्डिंग टू डिक्रीज इन कैपिटल। स्टूडेंट, फॉर दिस सपोज दैट सैलरी पेड ₹1,000। सैलरी क्या है? एक्सपेंस है और एक्सपेंस क्या करता है? कैपिटल को माइनस करता है एंड योर कैश ऑल्सो डिक्रीजेज ₹1,000। अगेन एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। दिस इज द फिफ्थ रूल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर दिस चैप्टर. This is the sixth concept, increase in capital with corresponding to decrease in capital. अब ऐसा कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹5,000, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेगा? कैपिटल को इंक्रीज करेगा और एज ए एक्सपेंसेस, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को देना पड़ता है तो एज ए एक्सपेंसेस लेस भी करेगा. ठीक है. अब स्टूडेंट ऐसा क्यों हो रहा है?
ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। स्टूडेंट, जब बिजनेस ओनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो कुछ आइटम कैपिटल को इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली। सपोज दैट प्रॉफिट विल बी एडेड एज ए इनकम एडेड, और अगर लॉस हो रहा है या एक्सपेंस हो रहा है तो उसको लेस करते हैं। जस्ट अपोजिट, ड्राइंग अगर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ विड्रॉ कर रहा है तो उसकी कैपिटल डिक्रीज कर जाती है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल को ऐड करता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस डिफरेंट एंटिटी रखते हैं, ये एक नहीं होते। क्लियर? सो स्टूडेंट, वी नो दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन, एंड बैलेंस शीट में ये आपका क्या करेगा? बैलेंस रखेगा बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। वाई दिस इज हैपन? बिकॉज ऑफ एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एंड दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। Every transaction affected both side और single side also. Single side means हमने देखा था कि increase in assets with corresponding decrease in another assets, so that is called single side. अब student, is it necessary for that कि हमेशा ही आपका बैलेंस हो? तो yes, ऐसा हमेशा होना है। आपका एसेट साइड इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड हमेशा इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। You know very well what is dual aspect concept. Clear? अब स्टूडेंट, फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा और बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन इज एनालाइज ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू एनालाइज द ट्रांजेक्शन, देन एज सर्टेन इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, उनको सही तरीके से आप इफेक्ट करिए। देन रिकॉर्ड चेंजेस अप्रोप्रिएटली, जो भी चेंजेस आ रहा है, एसेट साइड चेंज आ रहा है, लाइबिलिटी साइड चेंज आ रहा है, कैपिटल साइड चेंज आ रहा है, उनको क्लियरली एक्सप्लेन करिए। ओके? सो स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग एन अकाउंटिंग इक्वेशन, इट इज एसेंशियल टू नो अबाउट अ बैलेंस शीट। एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल बैलेंस शीट इन टी फॉर्म इज गिवन बिलो। दिस इज टी शेप। In this balance sheet, assets are recorded on the right hand side and capital and liabilities are recorded on the left hand side. All right? And at any point of time, the total of the both side of the balance sheet is always equal because of the aspect of a business are purchased either from funds supplied by the proprietors or from the funds provided by external parties. Clear? So student, last, what is accounting equation? An accounting equation is a formula of accounting which shows that the assets of a business are always equal to the total of capital and liabilities. Clear? Second answer is assets is equal to liability plus capital. This is fundamental accounting equation. All right? And last but not least, every business transaction is recorded having a dual aspect. One aspect is debited and other is credited. This is dual aspect concept. Okay students? तो स्टूडेंट, आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस के रूल समझ में आए? जो भी रूल्स हमने बताया, ठीक है, कि इंक्रीज इन एसेट्स विद करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन एसेट्स विद करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन अनदर एसेट्स, इस टाइप की जो भी कॉन्सेप्ट आप फॉलो करेंगे, इसी के बेस में आपके बुक के जो भी एग्जांपल्स हैं आप उनको फॉलो करिए, उनको कंप्लीट करिए और फिर आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करिए। आई थिंक ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा आराम से, और आपको सारे कॉन्सेप्ट तब समझ में आ पाएंगे जब आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जो कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो आप अपने डबल एंट्री सिस्टम के कॉन्सेप्ट को, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को कभी मत छोड़िए, और अब जो मैंने आपको रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन बताया है उसके हिसाब से आपको करना है। अभी आप कहेंगे सर बहुत रूल बता रहे हैं, क्या करें भाई, नया सब्जेक्ट है, तो आपको नए सब्जेक्ट में नई जगह जाएंगे तो नए नए रूल्स का आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट, फिर से मैं कहूंगा, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।